हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे सेशन में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने फ्रेज़ एंड क्लॉज पे छोड़ा था हमारा टॉपिक को, और मैं आपको कल बता चुकी थी कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं। और अगर आपको इसमें से किसी भी डेफिनेशन में या इससे पहले वाले किसी टॉपिक में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरा लेक्चर रिपीट कर सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रेज़ और क्लॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मैं इसके काइंड्स के बारे में बता देती हूँ कि फ्रेजेस और क्लॉजेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे काइंड्स ऑफ फ्रेजेस लिख रखा है। फ्रेजेस के कुछ 3 तरीके के फ्रेज़ होते हैं। देखिए, पहला फ्रेज़ होता है एडजेक्टिव फ्रेज़, दूसरा फ्रेज़ होता है एडवर्ब फ्रेज़ और तीसरा फ्रेज़ होता है नाउन फ्रेज़। तो एडजेक्टिव फ्रेज़ कौन से फ्रेज़ होते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको फुल पेज भी दिखा दूँगी, लेकिन पहले अभी ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज़ वो फ्रेज़ होता है जो कि एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। एक ऐसा फ्रेज़ जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करे उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज़ बोलते हैं, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज़ क्या होता है, वो फ्रेज़ जो कि एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। देखिए, फ्रेज़ क्या होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो हमें सेंस दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं, वो फ्रेज़ होता है। तो वो फ्रेज़ जो कि हमें एडवर्ब के जैसे वर्क कर रहा हो वो एडवर्ब फ्रेज़ हो जाता है। और नाउन फ्रेज़ कौन सा फ्रेज़ होता है, वो फ्रेज़ जो कि नाउन की तरह वर्क कर रहा हो उसे हम नाउन फ्रेज़ बोलते हैं। अब देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि हमने कल ये पार्ट छोड़ दिया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओके। अब देखिए, क्लॉज भी 2 तरीके के होते हैं। पहला क्लॉज होता है मेन क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखो, मेन क्लॉज क्या होता है, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, मतलब उसमें सब्जेक्ट भी है, उसमें प्रेडिकेट भी मिल रहा है हमें, वो होता है हमारा मेन क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज वो क्लॉजेज होते हैं जो दूसरे किसी सेंटेंस पे डिपेंड होते हैं, मतलब वो खुद ही आधे होते हैं, वो किसी पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। 2 क्लॉज होते हैं हमारे। फ्रेजेस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। और उसी सेम तरीके से क्लॉजेस भी 3 तरीके के ही होते हैं, और ये मैंने मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको इसके टाइप बताए हैं। काइंड्स में देखेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, ये भी 3 तरीके के होते हैं, ओके। एडवर्ब क्लॉज जैसे कि वही सेम इसमें भी लगेगा। एडजेक्टिव क्लॉज मतलब जो एडजेक्टिव को की तरह फंक्शन कर रहा है, की तरह वर्क कर रहा है। एडवर्ब क्लॉज जो एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि द एंग्री टाइगर स्नार्ल्ड एट मी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कैसा है टाइगर, एंग्री टाइगर है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम मैं इसमें बात करती हूँ, सिंपल सेंटेंसेज में हम बात कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब हम क्लॉज की बात कर रहे हैं। क्लॉज दैट मीन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। हम पहले भी फ्रेज और क्लॉज डिस्कस कर चुके हैं एकदम अच्छी तरीके से, कि जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, और कंप्लीट सेंस दे रहे हैं मतलब वो एक सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। इट मीन्स सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक क्लॉज होता है। इट मीन्स उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, द बॉयज़ वेंट टू द पार्क। द बॉयज़ क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वेंट टू द पार्क क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये पूरा सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम इसे सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। और अगर कहीं डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वापस भी रिपीट कर दूँगी अगर आपको डाउट आता है तो। अब देखिए, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से सेमी कॉलन या किसी कॉमा या फिर किसी कंजंक्शन से सेपरेटेड होते हैं। मतलब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब 2 सेंटेंसेस हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हूँ, ऐसे 2 सेंटेंसेस हमारे पास हैं और वो दोनों सेंटेंसेस सेमी कॉलन, कॉमा या फिर कंजंक्शन से सेपरेटेड हैं। इसका फॉर्म आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये इस फॉर्म में होता है कि एक पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, इसके बीच में ये सेमी कॉलन, कॉमा या कंजंक्शन आएगा। अब अगर वो कंजंक्शन है तो वो फैन वॉइस को फॉलो करेगा। ये एक ट्रिक होती है गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, आप यहाँ पे फैन बॉयज़ वाली ट्रिक देख पा रहे होंगे। एफ फॉर मतलब होता है फॉर,
ए से एंड होता है, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट और एस मतलब सो होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। आप फैन बॉय से याद कर सकते हैं कि कौन कौन से कंजंक्शन इसमें लग सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट एंड श्याम इज़ वॉचिंग टीवी, तो राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। ये पूरा अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लेके चल रहा है। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हमारे पास हो गया श्याम इज़ वॉचिंग टीवी। ओके, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें मिल चुके हैं और ये दोनों एक दूसरे से एंड कंजंक्शन से सेपरेटेड हैं, जो कि फैन बॉयज़ में भी आ रहा है। तो इससे हम क्या समझेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, आई होप आपको ये दोनों सेंटेंसेस क्लियर होंगे। अब हम आगे थर्ड सेंटेंस पे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स आई विल गेट वेट। अगर बारिश हुई तो मैं गीला हो जाऊंगा। तो इफ़ इट रेन्स ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों कंसिस्ट कर रहा है। ये दोनों जो है ये सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं। जैसे हम अगर बोलें कि इफ़ इट रेन्स, तो ये हमारा जो है ये डिपेंडेंट सबॉर्डिनेट है, मतलब सबॉर्डिनेट क्लॉज है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं, जो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है। और आई विल गेट वेट ये एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की तरह है, जिसे हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। ओके, ये किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं हो रहा है। लेकिन इफ़ इट रेन्स, इसके बाद क्या आगे और कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा अगर हमें, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपके लिए अभी ये बहुत इजी भी हो गया होगा। एक नोट्स फॉर्म में भी आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको अभी पूरी स्क्रीन दिखा दूँगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब फोर्थ सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे आपको और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा। देखो, आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्लॉजेस क्या होते हैं। वैसे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, लाइक अ मेन क्लॉज। मैं आपको अभी भी बता चुकी थी कि क्लॉज के दो पार्ट्स होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। वही सेम काम यहाँ पे हो रहा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज बोल रहे हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल रहे हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉजेस होते हैं जो दूसरे सेंटेंसेस पे डिपेंड रहते हैं, जिनका खुद का कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। लेकिन मेन क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिनका खुद का कंप्लीट सेंस होता है और वो किसी भी सेंटेंसेस पे डिपेंड नहीं रहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कि अर्का हु इज़ माई फ्रेंड लिव्स इन कोलकाता एंड राम हु इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन लिव्स इन मुंबई। यहाँ पे हमें दो इंडिपेंडेंट मतलब दो मेन क्लॉज और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज दिख रहे हैं। वो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से हैं? पहला क्लॉज तो है यहाँ पे अर्का लिव्स इन कोलकाता। दूसरा क्लॉज है, मेन क्लॉज की बात कर रही हूँ मैं, अर्का लिव्स इन कोलकाता, और दूसरा क्लॉज है हमारा राम लिव्स इन मुंबई। ये दोनों हमारे मेन क्लॉज हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? हु इज़ माई फ्रेंड, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हु इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ माइन, ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस हो गया? एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई होप आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस समझ में आए होंगे, उसके काइंड समझ में आए होंगे। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का हमारा जो पार्ट रह गया था, जिसमें हमने चार टाइप्स उसके बताए थे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लीजिए, देखिए मैंने इसे छोटा कर दिया है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज हमारे सेशन में हम यहीं तक रखते हैं और कल हम नया टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।